नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। क्लास हम लोग कवर कर रहे थे लाभ हानि क्रय मूल्य पे आधारित प्रश्नों को कवर किया जा रहा था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंतर्गत में आता है ये सब चीजें। कितने प्रश्न कवर कर चुके थे? 6 प्रश्न कवर कर चुके थे। आज 7 से लेके 12 प्रश्न कवर करेंगे। 11वां और 12वां प्रश्न आपके पिछले साल के एग्जाम में आया। एक प्रश्न आया आपके सहायक शिक्षक में और एक प्रश्न आया आपके शिक्षक वाले एग्जाम में। दोनों सिलेबस में है ये टॉपिक, इसलिए वहां पे प्रश्न बने हैं। क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इस 7वें प्रश्न से कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको बताया। किसका तुलना कर रहे हो, किससे तुलना कर रहे हो, आपको बिल्कुल फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बस उतना सोचने समझने की आप में क्षमता डेवलप तो हो जाए, फिर बाकी आपसे ये प्रश्न आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। और सबसे पहली बात, आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा कि वो प्रश्न बोल क्या रहे हैं और दिया क्या है। जैसे कि 7वां प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपीज में बेचने पर क्या होता है? 10% हानि होती है। अब इतने बात से आपको क्या चीज समझ में आएगा कि बेच रहा है कितने में? 67.5 रुपीज में, मतलब कि वो विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। हानि कितना परसेंटेज बोला है? 10%। इसका मतलब ये समझ में आया कि वह बढ़ई उस स्टूल को जब खरीदा होगा तो वो 67.50 रुपीज से ज्यादा में खरीदा होगा, तभी तो उसको हानि हो रहा है। आगे और क्या बोला जा रहा है? तो उसे 82.50 रुपीज में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। प्रश्न क्या क्या बोला उस चीज को पहले समझते हैं। आपको दिया है SP1 मतलब सेलिंग प्राइस 1, एक दिया है आपको SP2 और लॉस परसेंटेज दिया है आपको। लॉस परसेंटेज अपने पास है 10%। सेलिंग प्राइस पहला वाला क्या है? 67.50 रुपीज में बेचता है, तब क्या होता है? उसको 10% का हानि होता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है? जब वो कितना बेचे? 82.50 रुपए में बेचे तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा भाई, मैं 82.50 रुपए में बेचूंगा तो मेरे को लाभ होगा कि हानि होगा। इस चीज को जानने के लिए मेरे को यह जानना तो जरूरी है ना कि उस वस्तु को खरीदा कितने में गया था। जब तक मैं खरीदने का और बेचने का मूल्य निर्धारित नहीं करूंगा तब तक मेरे को कैसे समझ में आएगा कि लाभ है कि हानि है। तो मैं क्या कर लूंगा, इनकी सहायता से मैं निकाल लेता हूं क्या चीज? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा आप जानते हो? कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट लॉस हो रहा है? 10%, मतलब कि 90%। कॉस्ट प्राइस का 90% ही किसके बराबर है? पहले वाले सेलिंग प्राइस का। ठीक है, पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना है? 67.50। आप इसको सॉल्व करो चाहे मत करो, क्योंकि इधर फिर मान रखना है। मैं कर देता हूं इसको 0 कैंसिल आउट कर देता हूं, 9/10 उस पर जाएगा तो ये क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास? 67.50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9। अच्छा, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 67.50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9। और क्या दिया आपको? सेलिंग प्राइस 82.50 रुपए। तो यहां से क्या करना है आपको? थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। 67.50 दशमलव बाद 2 अंक, तो इस दशमलव को हटाए तो नीचे में क्या लगाना पड़ेगा? 2 जीरो। 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, कैंसल आउट, खत्म। चुपचाप इसको क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। कितने बार में जाएगा? 9 सत्ते 63। ठीक है, 2 बचा यहाँ पे, 9 सत्ते 63 और यहाँ पे बचा 4, तो 4 और 5 45, 9 पंचे 45। समझ में क्या आया? 75 रुपए कॉस्ट प्राइस था। उस स्टूल को बढ़ई खरीदा है कितने में? 75 रुपए में। जब वो बेचा 67.50 रुपए में, तब उसको घाटा कितना हुआ? 10%। अब उसी 75 रुपए के स्टूल को वो बेचेगा 82.50 रुपए में। तो सिंपल सी बात है, कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचेगा, तो उसको क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। कितने का फायदा होगा? तो वो होगा 82.50 में से मैं किसको घटा दूंगा? 75 को। तो वहां से क्या मिल जाएगा मेरे को? फायदा। कितना फायदा हो रहा है? तो 7.50 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, अर्थात लाभ हो रहा है। तो अब बात इसका बचा ही नहीं कि हानि प्रतिशत क्या होगा,
बचा ये है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ मैं निकाल डाला हूं 7.50। अब ध्यान दीजिए, लाभ की तुलना आप कैसे कर पा रहे हो, जब जाने कि उसका क्रय मूल्य कितना है। मतलब लाभ की तुलना करते हो किससे, क्रय मूल्य से, तभी आपका क्या निकलना है, लाभ प्रतिशत, और गुना करोगे 100 का तभी तो लाभ प्रतिशत निकाल पाओगे। तो आपका आंसर कैसे निकलना है, अब ये हो गया आपका लाभ कितना 7.50 रुपए, क्या हो गया आपका लाभ हुआ, बटे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 75 रुपए, क्रय मूल्य हो गया 75 रुपए, गुना क्या है आपके पास 100। टेंशन लगता है आपको ये दशमलव, तो इस दशमलव को क्या कीजिए, हटाइए, नीचे में क्या लगाइए, 2 शून्य लगाइए, यहां 2 शून्य खत्म, यहां 2 शून्य खत्म। 75 750 को 10 बार में पूर्ण रूप से भाग देगा, आंसर अपने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं कुछ फार्मूला नहीं लगाया हूं, एक्चुअल में मैं फार्मूला ही लगाया हूं, लेकिन वह फार्मूला किससे बना है, आपका कॉन्सेप्ट से ही तो बना है। क्या किए अपन, आपको दिया था सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, तो सबसे पहली बात मेरे को लास्ट में लाभ होगा कि हानि होगा ये जानने के लिए मेरे को क्रय मूल्य निकालना तो जरूरी है। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस 1 करने से आपको हानि कितना हुआ है उससे, हानि हमेशा किस पे निर्धारित होगा, आपका कॉस्ट प्राइस पे ही। तो 90/100 कैसे आया, 90/100 क्योंकि 10% का हानि है, इसलिए हो जाता 90/100 हो गया ये कॉस्ट प्राइस। अब ये 90/100 गुना कॉस्ट प्राइस, यही क्या है आपका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है आपको 67.50, तो यहां कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, कॉस्ट प्राइस 75 रुपए मिल गया। अब उसके बाद इसी 75 रुपए को आप 82.50 रुपए में बेचोगे स्टूल को, 75 रुपए के स्टूल को 82.50 रुपए में बेचोगे तो सिंपल सी बात है आपको लाभ होने वाला है। लाभ होगा, तुलना किससे होना है, क्योंकि आप तुलना किससे कर रहे हो, उस क्रय मूल्य से ना, कि आप कितने में लिए थे। तो 7.50 के बटे में क्या आ जाएगा आपका 75, गुना क्या आ जाएगा 100%, में सॉल्व करना है इसलिए, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 10%। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे मैं बढ़ूंगा। 8वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि हानि बिक्री कीमत का 1/3 है तो हानि प्रतिशत है। बहुत सरल प्रश्न है, आप डायरेक्ट इसी से बना सकते हो फ्रैक्शन से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे समझा देता हूं कोई संख्या लेकर। यदि हानि क्या है, बिक्री कीमत, बिक्री कीमत मतलब कि सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। हानि बिक्री कीमत का कितना है 1/3, तो मैं क्या मान लेता हूं 30 रुपए मान लेता हूं। किसको 30 रुपए या 300 रुपए, क्यों 30 रुपए या 300 रुपए मार रहा हूं उसको थोड़ी देर में समझते हैं। किसको बोल रहा हूं, सेलिंग प्राइस, बिक्री कीमत या सेलिंग प्राइस आपका कितना मान लिया मैं 30 रुपए, तो हानि कितना हो जाएगा, हानि क्या बोला गया है, हानि जो है वो बिक्री कीमत का 1/3, तो हानि क्या हो जाएगा, ये बिक्री कीमत 30 का 1/3 कितना आ गया 10, हानि मिला आपको 10 रुपए, बिक्री कीमत है 30 रुपए, बेचने का मूल्य 30 रुपए, आप बेचे कितने में 30 रुपए में, हानि कितना हुआ आपको 10 रुपए का। तो क्या चीज समझ में आया कि उसको आप खरीदे कितने रुपए में होगे 40 रुपए में, अर्थात यहां से कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना मिल गया 40 रुपए, है ना भाई। 40 रुपए में 10 रुपए का घाटा खाओगे तभी तो 30 रुपए में बेचोगे, ठीक है। या उल्टा समझ में आया कि 30 रुपए में बेचा हूं मैं और 10 रुपए का घाटा हुआ है, अर्थात खरीदा कितने में था उसको 40 रुपए में। अब सब चीजें मिल गया आपको। अब आपको हानि हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, हानि हुआ है, हानि परसेंटेज निकालना है, तो ये हानि परसेंटेज, हानि कितने का हुआ है उसको रखते हैं ऊपर में। हानि किस पर होता है, तो किस पर तुलना किससे कर रहे हो, 40 रुपए से ही तो कर रहे हो, 40 रुपए से किया जा रहा है तुलना, वही तो आपका क्रय मूल्य था, उसी से तुलना हो रहा है। तो ये क्या होगा 10/40 गुना 100%, यहां से 0.04 से ये कितने बार में भाग जाएगा 25 बार में, तो आंसर अपने पास हानि प्रतिशत क्या है 25%, ठीक है। अब इतना सारा तामझाम आपको नहीं चाहिए, तो उसमें दिखा है 1/3, कौन किसका, हानि जो है बिक्री कीमत का कितना है 1/3, तो ये जो 1 यूनिट लिखा है वो हानि है, और 3 यूनिट जो लिखा है वो क्या है बिक्री कीमत है। तो 3 यूनिट क्या है बिक्री कीमत, 1 यूनिट का क्या हुआ है हानि हुआ है, तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस कितना आया है आपके पास 3, और आपको लॉस कितने का हुआ है 1 यूनिट का, तो भाई आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 यूनिट,
4 यूनिट में 1 यूनिट का घाटा होगा तो बेचोगे कितना, 3 यूनिट में। तो फिर यहां से डायरेक्ट आंसर, इतना सारा मैं जो वैल्यू रखा 30 वगैरह ये सब करने की जरूरत ही नहीं था। ये कितना आ जाएगा, 1 कॉस्ट प्राइस से तुलना 4 गुना परसेंटेज निकाल रहे हो तो इसलिए 100%, फिर से आपके पास आंसर 25%। अब बात ये कि यहाँ पे मैं 30 ही क्यों माना, 100 क्यों नहीं माना। मान लो अगर मैं 100 मानता सेलिंग प्राइस को तो 100 तो भाग नहीं जाता फिर 3 से, तो वहां पे फिर कैलकुलेशन आपका पॉइंट में आ जाता, फिर आप हैरान परेशान होते फिर। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर लिया, 30 मान लिया। इसको भी मानने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे आप यूनिट वाले सिस्टम से भी कर सकते थे। नौवां प्रश्न भी ऐसी है। नौवां प्रश्न को देखते हैं क्या है, लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया बराबर, इनका अनुपात क्या है 4:5। 4:5 मतलब 4/5। 4:5 बोलने का अर्थ क्या है, अगर 40 रुपए क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य होगा 50 रुपए। अगर 4 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य होगा 5 रुपए। अगर 400 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य होगा 500 रुपए। मतलब कि आपका, अब जो भी इसका मानोगे आपके ऊपर निर्भर है, या तो फिर मत मानो क्योंकि इससे सरल कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता 4 रुपए और 5 रुपए बोलने से। कॉस्ट प्राइस खरीदे कितने में हो, 4 रुपए में। सेलिंग प्राइस बेचे कितने में हो, 5 रुपए। तो फायदा दिख रहा है आपको कितने रुपए का, 1 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आपको प्रश्न पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, यहां से लाभ परसेंटेज। पहले लाभ कितने का हुआ, 1। लाभ का तुलना, लाभ किस पर होता है हमेशा, लाभ या हानि किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य से तुलना करोगे 1/4 गुना 100%। आंसर फिर से आपके इसमें कितना आएगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए। तो लाभ परसेंटेज क्या होगा 9वें प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, कुछ नहीं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला वार्मूला का चकल्लस नहीं पालेंगे। 10वां, एक वस्तु को 2000 रुपए की बेचने पर हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर होता है। अब पहले तो इसी लाइन को समझो, एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचा गया और हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या, जो बेचो वही तो विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य 2000 का 1/5 क्या होता है, आपको हानि होता है। तो यहां से क्या क्या समझ में आया 10वें प्रश्न के लिए, सेलिंग प्राइस है ना, बेचने वाला मूल्य कितना है 2000 रुपए है। आपका हानि लॉस कितना मिल रहा है आपको, 2000 का 1/5। 2000 का 1/5 कितना होगा आपका 400 रुपए। ये क्या है 2000 रुपए। यही तो हो गया, समझ में आया ना, प्रश्न में यही चीज समझ में आया। आपको 12.5% का लाभ चाहिए अगर, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब ये दूसरा पक्ष बोल दिया प्रश्न का कि आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए कितने का, 12.5% का। तब एसपी क्या होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए ना। कॉस्ट प्राइस चाहिए तभी आप उसमें आप क्या करो, 112.5% लाभ हो रहा है, इसलिए कितना जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 112.5% निकाल डालो, आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे को कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। 2000 का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में आप घाटा खाओगे कितने का, घाटा खाओगे आप कितने का, 400 रुपए का। कॉस्ट प्राइस में आप घाटा खाए हो 400 रुपए, जो कि किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस 2000 के बराबर है। या फिर इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं, बेचे हो 2000 रुपए में, घाटा खा रहे हो 400 रुपए का, तो सिंपल सी बात ये कितना आ जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस अपने को मिल जाएगा 2400 रुपए। ठीक है, यही तो हुआ, 400 का घाटा 2000 में बेचे तब आया 400 का घाटा, मतलब खरीदे कितने में थे, 2400 में। अब इस 2400 का ही आप क्या निकाल डालिए, 112.5%। 112.5% आपको मिल जाएगा सीपी, एसपी, जो कि प्रश्न में पूछा गया। सॉल्व कर दिया जाए। अच्छा, ये दशमलव है, इसका भी चकल्लस आपको काटना है, तो ये दशमलव हटाए, यहाँ पे 0 लगाए, ये 2 शून्य खत्म, 2 शून्य खत्म, और किया जाए।
5 दूनी 10, ये गया, और इसको भाग देंगे 5 दूनी 10, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 5 पंचे 25, 2 से इसको कितने बार में 12 बार में भाग दे दो, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, हासिल आया 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, तो 27 तो क्या होगा प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर है। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया है 11वां 12वां, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 11वां प्रश्न, कोई वस्तु 20% लाभ पर रुपए ए में बेच दी जाती है। क्या क्या चीज समझ में आया वहां पे कि लाभ परसेंटेज अपने को कितना दिया है 20%, अब बेच रहा है उसको, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको ए, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, वस्तु का लागत मूल्य पूछा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस आपको पूछा जा रहा है। आपको पता है क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पर ही आपको लाभ हुआ है कितने का 20% का, 2% का लाभ, मतलब कॉस्ट प्राइस का 102%, मतलब 100 प्लस 2%, तो वैसे ये क्या आएगा 20% का लाभ, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20%, और यही कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस बी डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस 20% आपको क्या देगा, सेलिंग प्राइस देगा। अब सेलिंग प्राइस मेरे को पता है क्या है, ए लिखा हुआ है, तो यहां से अपने पास कॉस्ट प्राइस आराम से निकल सकता है, कॉस्ट प्राइस गुना 100 प्लस बी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस का वैल्यू रख दिया जाए ए के रूप में। अब तो आगे क्या होगा फिर, ये कॉस्ट प्राइस अपने को यहां से निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस के लिए क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ए के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, तो 100 ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस बी, ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, कहां पे दिख रहा है अपने को, ऑप्शन कॉस्ट प्राइस 100 ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास 12वां प्रश्न। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा। देखिए लास्ट प्रश्न की बात करते हैं इस क्लास का, 12वां। जैसे जैसे प्रश्न बोला है वैसे वैसे अपने को सोचना है। राम ने राहुल को 30% लाभ पर मोटरसाइकिल बेचा, राहुल ने 20% हानि पर उसी मोटरसाइकिल को आशीष को बेचा। यदि राम ने मोटरसाइकिल के लिए 5,000 रुपए दिए तो आशीष के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है, प्रश्न क्या क्या बोला है उसको एक बार मैं लिखता हूं। देखो कौन था, राम था, फिर क्या था, राहुल था, राम ने राहुल, फिर उसके बाद आशीष भी है एक आदमी, तो ये हो गया आशीष। तो राम हो गया, राहुल हो गया और आशीष हुआ। तो क्या क्या समझ में आया, राम ने राहुल को 30% लाभ पर मोटरसाइकिल बेचा। तो सबसे पहली बात तो यहां लास्ट लाइन में यह समझ में आ रहा है कि यदि राम ने मोटरसाइकिल के लिए 5,000 रुपए दिए, मतलब कि राम जब मोटरसाइकिल खरीदने गया कहीं पर तो वो कितने में खरीद के आया, उसको 5,000 रुपए में खरीद के आया। तो राम खरीद के आया है कितने रुपए में, 5,000 रुपए में। अब राम राहुल को बेचेगा उस मोटरसाइकिल को, तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाकर बेच रहा है, 30% लाभ पर बेच रहा है, किसका 30%। ठीक है, तो राहुल के लिए, राहुल को कितने में बेचेगा, ध्यान दीजिएगा, राहुल को बेचेगा वो 5,000 गुना 130%, है ना, 5,000 का 130% राम के द्वारा बेचा गया मूल्य होगा और वही मूल्य राहुल के द्वारा खरीदा गया होगा। राहुल खरीद रहे हैं ना उसी को, तो 5,000 का 130%, ये शून्य 2 शून्य यहां से कट गए, फिर यहां से 13 पंचे 65, तो कितना आ रहे हैं 6500, अर्थात राहुल कितने में खरीदा, 6500 में खरीदा। अब राहुल भी क्या है, राहुल कुछ दिन चलाया होगा भाई साहब उसने, फिर मजा नहीं आया उसको बाइक, तो राहुल क्या किया 20% हानि पर उसी मोटरसाइकिल को किसको बेच दिया, आशीष को। अब राहुल इसको बेचता है किसको, आशीष को, कितने प्रतिशत के हानि पर बेच रहा है, ध्यान दीजिए 20% की हानि, हानि मतलब कि अब 80% होगा किसका, राहुल के, राहुल जितने में खरीदा था उस मूल्य का। तो अब क्या होगा,
6500 गुना 80 प्रति शत, 2 शून्य यहाँ से गया, 2 शून्य यहाँ से गया, 8 पंचे 40, 4 से हासिल आया, 8 छके 48, 48 और 4 52, और लास्ट में एक शून्य और है, तो ये 5200 रुपए। 5200 रुपए में क्या किया, आशीष खरीदा है उस मोटरसाइकिल को। यही तो समझ में आया। तो आशीष के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा, 5200 रुपए होगा। प्रश्न बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, प्रश्न बोल क्या रहा है वो सब चीजें समझ में आना चाहिए। उम्मीद है पूरा क्लास मस्त से समझ में आया होगा। अगर पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत होता है, समझाने में कोई कमी है, समझाने का तरीका बेकार भी है, तो भी आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे और प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, लाभ हानि पे ही आधारित। ये इसके बाद जो क्लास रहेगा वो लास्ट क्लास रहेगा, लाभ हानि पे आधारित। उसके बाद फिर और आगे के अध्याय में बढ़ते जाएंगे। 10 तारीख को आपका एग्जाम है, 10 तारीख से पहले जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है सब चीजें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए, चैनल के प्लेलिस्ट के अनुसार। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।